जय हिंद, नमस्कार। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्रिमिनल मतलब कि साइबर क्राइम कैसे बढ़ रहा है। साइबर क्राइम पे ऐसा रोक लगाना चाहिए या फिर साइबर क्राइम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बढ़ ही रहा। इसका मेन रीज़न ये है कि किसी भी चीज़ को छूट देना। सुबह आप मतलब कि कल एक जो पॉपुलर सिंगर थी आशा भोसले जी, उनका भी अकाउंट हैक हो गया था। इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर लिया गया था, लेकिन वो रिस्टोर हो गया है, रिकवर हो चुका है। लेकिन ऐसा क्राइम करने से क्या फायदा है, लेकिन वो क्या फायदा करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये साइबर क्राइम बहुत सारे टेक्निकल जो टर्म होते हैं उनके थ्रू ये साइबर क्राइम किए जाते हैं, जो कि बहुत सारे फिशिंग होते हैं, मालवेयर होते हैं या फिर किसी और प्रोसेस से साइबर क्राइम किए जाते हैं। क्योंकि आपको भी ये चीज़ पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक कोई भी वेबसाइट के बारे में। अगर आप कोई किसी भी ब्राउजर पे जाते हैं, अगर किसी वेबसाइट पे आपको ले जाता है, वो अगर आपसे वो डेटा मांग रहा है या फिर कोई कुछ और कर रहा है, तो वहाँ पे आप वेबसाइट का जो नाम होता है उसके आगे में वो लॉक का सिंबल होता है, जिसको हम लोग हिंदी में ताला बोलते हैं। ताला का सिंबल होता है। उसको अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये सिक्योर वेबसाइट है। अगर आप उसके आगे ताला यानी कि लॉक का सिंबल नहीं देखेगा तो यहाँ पे आप समझ जाएगा कि ये अनसिक्योर वेबसाइट है। जिससे कि अगर आपका अनसिक्योर वेबसाइट है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसमें आप बहुत सारे डेटा दे देते हैं, पासवर्ड दे देते हैं, ईमेल देते हैं। इसके थ्रू आपको जब कोई मैसेज करता है तो आपको लगता है कोई ये ट्रस्टेड कंपनी ने ही मैसेज किया है। सो आप वहाँ पे जाके पूरे डेटा दे देते हैं या फिर कुछ और भी कर देते हैं, जो कि आपको आगे में इसका रिजल्ट मिलता है। और उसका रिजल्ट भी इतना खराब मिलता है कि आप इससे ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। ये एक तरह से फिशिंग से भी ये साइबर क्राइम किए जाते हैं, मालवेयर से और बहुत सारे प्रोसेस से किए जाते हैं। सो ये जो अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में और, तो मैं आपको यहाँ पे डीपली बताने वाला साइबर। और यहाँ पे आपको बता दें कि एक सीईओ का ये कहना है कि साइबर से सॉफ्टवेयर कंपनी क्यूबेट का जो सीईओ है विंस क्रिसलर, वो ये कहते हैं कि साइबर क्राइम में जो ये लोग साइबर क्रिमिनल हैं ये बहुत ज़्यादा अपने काम में कामयाब हो जाते हैं। ये मेनली ना कामयाब नहीं होते हैं, लेकिन कामयाब जरूर हो जाते हैं। इसकी वजह ये है कि हम लोग की असचेती, मतलब कि हम लोग कोई भी अगर कोई भी चीज़ होती है तो उससे पहले वो दस्तक देते हैं। जैसे कि आप क्राइम पेट्रोल में देखते हैं, कोई ना कोई वार्निंग आती है, लेकिन हम उससे चूक जाते हैं। उससे चूकने के बाद ये हमें रिजल्ट पता लगता है कि ये रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा खराब है और बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ खराब होने वाला और गलत होने वाला है। साइबर क्राइम को हम लोग बढ़ावा देते हैं, ना कि साइबर क्रिमिनल देते हैं। साइबर क्रिमिनल बस एक रिमोट है जो कि वहाँ पे कंट्रोल करते हैं। वो भी रिमोट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग उसको परमिशन देते हैं। जैसे कि कोई ओनर किसी चीज़ को परमिशन देता है, वैसे कि हम लोग अपने चीज़ के ओनर हैं तो हम लोग ही जानबूझकर ये परमिशन दे देते हैं। ये जो साइबर क्राइम को रोकने के लिए हम लोग को ही ऐसे ऐसे कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि ये सिक्योर होता है और हम लोग को ऐसे करनी पड़ती है। तो गाइस, फर्स्ट स्टेप ये है कि अपने जीमेल अकाउंट को सिक्योर रखें। जीमेल अकाउंट को सिक्योर रखने के लिए आपको सिंपली 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना है गूगल पे जाके। आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन करने के बाद अगर आपके अकाउंट को कोई भी साइन इन करेगा तो आपको वार्निंग आएंगी। वार्निंग आएगी तो आपको वहाँ पे मतलब कि अलाउ करने के लिए बोलेगा। अलाउ तो आप कीजिएगा नहीं, क्योंकि अगर आप किसी अपने अकाउंट किसी दूसरे मोबाइल में अगर साइन इन कर रहे हैं तो आप अलाउ कर सकते हैं अपने आँखों से देखा देखी। लेकिन अगर अचानक आपके मोबाइल में आ गया 2 स्टेप वेरिफिकेशन का अलाउ करना, तो सिंपली वहाँ पे आप क्लोज कर दीजिए, अलाउ नहीं करिए, डिसमिस कर दीजिए। यहाँ पे मेरे चैनल पे भी 2-4 अटैक किए गए थे, लेकिन मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन किया था तो शायद मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आया। सर गाइस, ये था फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप ये कि आप किसी भी जो आपका कोई भी ईमेल आता है तो आप उसको जांच परख ले अच्छे से। और मैंने आपको
ताला है मतलब कि लॉकर के बारे में बताया है, उसको मतलब कि आप अच्छे से देख लें ये ऐसा सिक्योर वेबसाइट है या फिर नहीं। और ये थर्ड पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी आपको जीमेल पे मैसेज करता है तो आप उसको अच्छे से देख लें, परख लें और अच्छे से उसके बारे में जान लें। अगर कोई भी मैसेज करता है तो लगता है ये ट्रस्टेड कंपनी ने किया है या फिर कोई ऐसा बैंक के नाम पे करता है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप उसको अच्छे से चेक कर लें। URL तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप URL चेक कर लिए। और यहाँ पे जो साइबर क्राइम की जो वृद्धि है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसको रोकने के लिए हम लोग ही इसको सक्षम कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए मिलते हैं।